और अब बात करते हैं कुदरत के जल आक्रमण की। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि शहर दर शहर पानी का लॉकडाउन लग गया। सड़कों पर, बाजारों में, गली मोहल्लों में, यहां तक कि कुछ जगहों पर तो घरों के भीतर तक पानी भरा हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ जगह लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। इस कुदरती आपदा के साथ बीत जिंदगी की जद्दोजहद कैसे चल रही है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का इटारसी। इस शहर की पहचान ये नहीं रही जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है। इटारसी पूरे देश में एक बड़े रेलवे जंक्शन के लिए मशहूर है। ये कारोबार के लिए पहचाने जाने वाला शहर है। लेकिन भारी बारिश ने आज इटारसी की सूरत बिगाड़ दी। सड़कें बाढ़ में डूबी हुई हैं, रास्तों का अता पता नहीं। जहां देखो वहां बस पानी ही पानी। कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। कार, ट्रक, बाइक सब पानी में लबालब सड़क में डूब गई। एक युवक तो पानी से बचने के लिए डूबी हुई कार की छत पर खड़ा हो गया। इटारसी में कई घरों में पानी घुस गया है। इटारसी में कल रात से हो रही तेज बारिश से शहर के 4 से 5 मोहल्ले बुरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और हम कांवड़ मोहल्ले में हैं। यहाँ पे उमेश बघेल का घर है। इस बघेल साहब के घर में आप देखिए कैसे पीछे जो नाली थी, नाली का पूरा पानी घर से होते हुए सड़क पे आ रहा है। पूरा घर पानी पानी हो गया है और इस पानी घर में किसी तरह ये बघेल परिवार अपनी जो गृहस्थी है उसको बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग। आप देखिए पूरा अलमारी पानी में डूबी हुई है, बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं। यह पूरा मोहल्ला पानी में दूर दूर तक आप देख सकते हैं पानी में डूबा हुआ है। हम जिस मोहल्ले में यहाँ दूर दूर तक पानी आप देख सकते हैं। हम यहाँ घुटने तक पानी में है, मगर और आगे जाके देखिए लगातार पानी ही पानी है। और पानी का आलम यह है कि यहाँ तकरीबन 200 घर हैं और 200 घर में से आधे से ज्यादा पानी से डूबे हुए हैं। बारिश के प्रकोप से इंसान तो क्या, भगवान का दर भी नहीं बच पाया। ये शिव मंदिर पानी से लबालब हो गया। सड़कों पर फंसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चूंकि सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है, लिहाजा लोग डिवाइडर पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जुगत में हैं। मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में कल हो रही बारिश के चलते शहर के कई मोहल्ले बुरी तरह प्रभावित हैं, पानी में डूबे हुए हैं। ये इटारसी का आजाद चौराहे का कांवड़ मोहल्ला है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कितना पानी है। एसडीआरएफ की टीम होशंगाबाद से आई हुई है और अंदर से जाके कोशिश कर रही है कि किस तरीके से रेस्क्यू लोगों को बचाया जाए। और यहाँ पर ये रहवासी हैं। अंदर कितने लोग फंसे होंगे? अंदर कम से कम 100-150 लोग फंसे हैं। प्रशासन की कोशिश ये है कि अभी तक जितने लोग हैं अंदर ये दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जाए। होशंगाबाद से टीम बुलाई गई है, मगर अभी भी राहत की बात बस यही है कि इस शहर में पानी गिरना सुबह से बंद हो गया। एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर इटारसी पर आई इस आपदा को कैमरे में कैद किया है। लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़कों पर कमर तक पानी। एक व्यक्ति तो अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर इस संकट से पार पाने की कोशिश में है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ वाले बोट लेकर आए। रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है तो एसडीआरएफ वाले दरिया बन गए शहर में ट्रैक्टर लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का इटारसी कस्बा, कल रात से जबरदस्त यहाँ बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते पूरा कस्बा चारों तरफ से रास्तों से कट गया है। हम भोपाल से इटारसी के रास्ते आए थे मगर यहाँ जा नहीं पाए। एसडीआरएफ की जो टीम है उसके ट्रैक्टर के साथ हम जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ की टीम होशंगाबाद से आई है और अंदर कई मोहल्लों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए
यहाँ पे होशंगाबाद से भेजी गई। आप देख सकते हैं कैसे कारें डूबी हुई हैं, कैसे रास्ते में ये पुल है या पूरा पानी से भरा हुआ है, रास्ता बंद है। इटारसी पर अचानक इतनी बड़ी आफत आ गई कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। इंसान तो इंसान, जानवरों के सामने भी संकट आ गया है। शहर के आवाम नगर में नाला पार करने की कोशिश में एक गाय बह गई। इटारसी की एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में ख्याति है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक पर ही पानी भर गया, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही ठप। इटारसी जैसी मुसीबत रतलाम पर भी आई। 2 घंटे की बारिश ने इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम का कैसे दम निकाल दिया, ये रतलाम की जावरा की तस्वीरों से समझ सकते हैं। बारिश का पानी नालियों से निकलने के बजाय सड़कों पर ऐसा फैला कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जहां देखो वहीं जल जमाव। भारी बारिश ने मध्य रेलवे के इटारसी बैतूल सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तेज बारिश ट्रैक के नीचे की जमीन को बहा ले गई। ट्रैक पर जहां ट्रेन चलती है वहां बाढ़ का पानी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसी वजह से ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। बाढ़ का तेज बहाव और उसमें बहता जान बचाने की गुहार लगाता एक शख्स। ये वीडियो छिंदवाड़ा के पांदुर्णा का है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जाम नदी को पार करने के दौरान जल्दबाजी कर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में ये वीडियो कैद किया है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ से आई आफत की तस्वीरें आपने देखी, और उधर गुजरात के कुछ जिलों में भी मुसीबत के बादल अभी छटे नहीं। नवसारी, वलसाड़, ये तमाम जिले हैं जहां अभी भी भारी बारिश हो रही है, बाढ़ का प्रकोप है। वहीं महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड तक मूसलाधार मुसीबत की नई तस्वीरें सामने आई। आप भी देखिए। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में है एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का भी रेस्क्यू किया गया, तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। आपकी कदम लेके आएंगे, आपकी कदम आपको एकदम से हमको और किसी से मतलब आपको पहुंचाएंगे पक्का लेके आएंगे। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवान तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के विलीमोरा इलाके की है। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों साझा टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी हैं। बचाव दल ने यहां न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। गुजरात के वलसाड़ पर भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर टूटा है। सड़कें, रास्ते सब पानी में डूबे हैं। ये आफत नहीं है तो क्या है बताइए। यहाँ कोई रह रहा था, यहाँ कुछ परिवार रह रहे थे। कैमरा ऊपर करके जितना ऊपर आप कर सकते हैं दीपेश दिखाइए इस अलमीरा को। ये अलमीरा किसी के घर का है, किसी ने अपनी पूंजी, किसी ने अपनी कमाई जो है, ये देखिए इसका ताला खुला भी नहीं है, इसका ताला खुला भी नहीं, ये लॉक है। अपने घर में सब सो रहे थे। सुबह 4 बजे अचानक औरंगा नदी उफान में आती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है। पूरी गृहस्थी
पूरे जीवन भर की कमाई को तहस नहस कर देती है। ये वलसाड जिले की तस्वीर है और वलसाड जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक की तस्वीरें एक सी हैं। बाढ़ में गिरे कोल्हापुर की ये ड्रोन वाली तस्वीरें हैं। लगातार बारिश से कोल्हापुर में भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लिहाजा बीड कस्बे पर मुसीबत आ गई। नदी किनारे खेत हो या रिहायशी इलाके, सब पानी पानी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश में धमानी बांध पानी से लबालब हो गया तो डैम की गेट खोलने पड़े, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। इस डैम से सूर्य नदी में 65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे ये हुआ कि सूर्य नदी में भीषण बाढ़ आ गई। उत्तराखंड के पहाड़ों में बरसात अपना रंग दिखाने लगी है। चमोली जिले के नंदानगर भेटी मोटर मार्ग पर अचानक भयानक भूस्खलन हो गया। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया। उस वक्त एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी लैंडस्लाइड हुआ और महिला ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ गंगा की सहायक नदियों में भी बाढ़ आई है। एक ही बारिश ने पंजाब के मुक्तसर का ये हाल कर दिया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। किचन में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी है। इससे लोगों के घरों का सामान खराब हो गया। लोगों की मुश्किल ये है कि ऐसे हालात में वो रहे तो कैसे। इस एक बारिश ने मुक्तसर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। गलियां, सड़क, रास्ते सब पानी से लबालब हैं। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, लिहाजा पूरा शहर तालाब सा नजर आ रहा है। 2024 तैयारी शुरू देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।